हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जो TRE 4 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आज तक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल हम करवा रहे हैं। तो आज सेकेंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। मगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक होता है। आधा कै की जगह पे आधा फै होगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुष्क सेल में जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? जस्ता एवं गंधक, पोटेशियम एवं हरा, पोटेशियम एवं पारा, ट्रांसियम एवं बेरियम, क्रोमियम एवं निकल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसियम एवं बेरियम। बेरियम से हरा रंग प्राप्त होता है और ट्रांसियम से लाल रंग प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पूछ ले सबसे हल्का धातु क्या होता है, तो लिथियम होता है, और सबसे भारी धातु पूछ ले तो ऑक्सीजन होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इन चारों में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा जो होता है सबसे भारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है बिच्छू के टंग में, और किस में पाया जाता है? एक चींटी के टंग में पाया जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सीमेंट का रंग तथा शुभयुक्ति को सुधारना, एक समांग मिश्रण बनाना, सैंटिंग की दर को त्वरित करना, सैंटिंग की दर को मंदित करना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए सैंटिंग की दर को मंदित करना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताइए क्या होता है? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर भारी जल D2O, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, आधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है? बताइए वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होता है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है, आर्गन कितना होता है? 0.93% होता है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड, यूनिलीवर, नोकिया, टोयोटो। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
बताइए भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस होती हैं जैसे जलवाष्प होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। एक सम्मेलन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था 1997 में। इसे आप लोग जानते रहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी, नींबू का रस। देखिए विद्युत का चालन जो होता है, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये तीनों कहीं भी आएंगे तो विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन जो है चीनी जो होता है विद्युत का चालन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, स्टील। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम, ऑप्शन नंबर अमोनिया जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है कांच को घोल सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा है? बताइए ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है ब्रह्मांड में? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है उसे क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, जल, हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर है जल जो होता है वो कठोर भी होता है, उसे अगर हम ठोस के रूप में बर्फ़ के रूप में जमा दें तो क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा, और उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? चांदी, सोना, लोहा, प्लेटिनम। तो घातवर्धनी मतलब जिसे पीटने पर फैल जाए, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो सोना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? तो बताइए सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 71% है, और हीलियम जो है 26% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है? नाइट्रोजन, आर्गन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, यूरेनियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? जिप्सम, चूना पत्थर जिसे लाइम स्टोन कहते हैं, क्ले, मृदा, राख। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो सीमेंट का प्रमुख अवयव जो होता है चूना पत्थर होता है, इसी को क्या कहते हैं? लाइम स्टोन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? जल, एल्कोहल, कांच, वायु। तो देखिए वायु को अगर गर्म करेंगे तो सर्वाधिक फैलेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है? क्रोमियम, स्वर्ण, कैंडियम, कोबाल्ट।
तो देखिए स्वर्ण जो होता है, गोल्ड जो होता है, इसकी प्रकृति विषैली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स हेनरी डेविड बोहर, मैडम क्यूरी। तो बताइए परमाणु संरचना के सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 4, 3, 2, 1। तो बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। पिच ब्लेंड यूरेनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो पिच ब्लेंड जो होता है अयस्क होता है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। एल्यूमिनियम, टीन, तांबा, लेड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुर्टिच अपक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। एल्केन, एल्कोहल, एल्किल क्लोराइड, ईथर। तो बताइए बुर्टिच अपक्रिया किसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्केन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका का पीएच मान बताइए कितना होता है? 7, 3, 8, 1। तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है। बताइए ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है? लिंगेनाइट, पिट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एंथ्रासाइट के बाद होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद होता है लिंगेनाइट, उसके बाद पिट कोयला होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए सोना का संकेत क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक, विद्युत का सुचालक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विद्युत का कुचालक होता है माइका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।